हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम बात करेंगे मैं प्राइवेट फर्स्ट ईयर वालों की। मैंने आप लोगों को आप लोग के फर्स्ट ईयर के बारे में काफ़ी डिटेल्स बता दी हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग को चित्रा मॉडल पेपर लेना पड़ेगा, ठीक है। चित्रा मॉडल पेपर जो है वो आप लोगों का इस तरीके का होगा। मैंने आप लोग को अपने पिछले वीडियोस में भी बता दिया था, ठीक है। तो चित्रा मॉडल पेपर में पहला जो आप लोग का पेपर है बेटा, फर्स्ट ईयर वाले ध्यान से सुनिएगा, सोशलॉजी के बच्चे सभी। जो पहला पेपर है आप लोग का वो है आपका समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, यानी सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो आपका बेटा पेपर है, उसका जो पेपर कोड है वो है आपका G281, ठीक है। पेपर कोड भी आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ाई करेंगे, फिर जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे ये पेपर कोड आप लोग की आंसर शीट में आप लोग को लिखना होगा। तो इसलिए आप लोग को आपका पेपर कोड भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप चित्रा खरीदिएगा, ठीक है। चित्रा में आप लोग का ये लिखा हुआ है सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, ठीक है। ये जो है बेटा ये मेरी पुरानी है, आप लोगों को नए सेशन की लेनी है 2024 वाली, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये 21 जैसे दिया हुआ है 2021, तो आपको 2024 वाली लेनी है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम सेकेंड पेपर की बात करते हैं। सेकेंड पेपर जो है वो है आपका क्लासिकल थिंकर्स, ठीक है। क्लासिकल थिंकर्स जो आपका है उसका पेपर कोड है G187। पेपर कोड जरूर ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। ये है आपका क्लासिकल थिंकर्स, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए। और इसका पेपर कोड जो है आप लोगों का है वो है G187, प्रतिष्ठित विचारक, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड जो है आपका वो है सामाजिक अनुसंधान का पद्धति शास्त्र, यानी मैथोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च। तो मैथोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च का आपका पेपर कोड है बेटा G188, ठीक है। ये देखिए, मैथोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च, ठीक है, सामाजिक अनुसंधान का पद्धति शास्त्र। इसमें आप लोग का टोटल जो है वो रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक्स हैं सारे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, जो फोर्थ पेपर है आपका वो है ग्रामीण समाजशास्त्र, यानी रूरल सोशोलॉजी। ग्रामीण समाजशास्त्र, रूरल सोशोलॉजी। तो रूरल सोशोलॉजी का जो आपका पेपर कोड है वो है G190। नेक्स्ट, जो आप लोग का फिफ्थ है वो है आपका बेसिक स्टैटिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन इन सोशल रिसर्च, मूलभूत सांख्यिकीय एवं सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर के अनुप्रयोग। ये भी देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों का जो है वो ज्यादातर जो है वो रिसर्च से रिलेटेड है और थोड़ा सा कंप्यूटर से रिलेटेड है कि रिसर्च की फील्ड में जो है वो कंप्यूटर का क्या क्या योगदान रहा है या उससे और क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पेपर। अब सिक्स पेपर की हम बात करेंगे। तो सिक्स पेपर है आपका नवशास्त्रीय सिद्धांत, नियो क्लासिकल थ्योरीज, ठीक है। तो जो आपका नियो शास्त्रीय सिद्धांत है उसका पेपर कोड है बेटा आपका G289, ठीक है, G289। अच्छा, जो आपका बेसिक स्टैटिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन इन सोशल रिसर्च वाला फिफ्थ पेपर है, एक बार उसका आप पेपर कोड ध्यान से सुन लीजिए, शायद मैंने आपको नहीं बताया है। वो है G288, ठीक है। जो आपका फिफ्थ पेपर है उसका पेपर कोड है G288। और जो आपका सिक्स पेपर है नियो क्लासिकल थ्योरीज वाला बेटा, उसका पेपर कोड है आपका G289, ठीक है। अब लास्ट पेपर 7। तो 7 है आपका सामाजिक परिवर्तन, अवधारणाएं एवं सिद्धांत, यानी सोशल चेंज कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। ये देखिए, तो लास्ट जो 7 पेपर है उसका आपका जो पेपर कोड है बेटा वो है G290, ठीक है।
तो ये सारे आपके जो फर्स्ट ईयर के थे वो टोटल आप लोग के 7 थ्योरीज पेपर हैं। किसी भी तरीके का कोई वाइवा नहीं है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, नॉर्मल आपका पेपर आएगा। पेपर में 10 क्वेश्चंस दिए होंगे, 5 क्वेश्चन उसमें से आपको करने हैं, ठीक है। और इसमें आप लोग का ज़्यादातर थ्योरी ही है, कोई भी डायग्राम नहीं है, कुछ नहीं है, थ्योरी पोर्शन है आप लोगों का। तो आप लोग को ज़्यादातर लिखने का आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो उसके लिए आपको पहले नोट्स बनाने होंगे। जब आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो उसमें क्या होगा कि नोट्स लिखने से आपकी क्या होगी, लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे एमए में ना, मतलब एमए को बहुत ज़्यादा बच्चे लाइटली ले लेते हैं, बट लेकिन जब रिजल्ट खराब आता है तो फिर दुख होता है। तो इससे अच्छा यही है कि आप अभी से अपना, आप पूरे दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल के रखिए। तो उससे क्या है कि आप जब लिखेंगे ना तो आपको लिखने की प्रैक्टिस भी होगी, प्लस आपके नोट्स भी तैयार होते जाएंगे, ठीक है। और कम से कम एक आंसर आपका 4 पेज का होना चाहिए। तो आपको 3 घंटे में टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी यही है कि आप जितना लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है बेटा। तो आज मैंने आप लोगों को आपके पेपर्स दिखा दिए हैं चित्रा में। तो आपको नए सेशन की चित्रा लेनी है, ये मेरे पास 2021 की है। और आप लोग को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो 2021 का सिलेबस था वही सेम इस बार भी सिलेबस है। एमए में कभी भी कोई सिलेबस चेंज नहीं किया जाता है। अगर कुछ चेंजेस होगा तो मैं आप लोग को खुद बताऊंगी इस चीज़ के बारे में, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि 1-2 टॉपिक क्या पता कुछ नए रख दिए गए हों रिसर्च में या किसी में भी, बाकी वो सब मैं आपको कंफर्म करके एक बार फिर से बता दूंगी। लेकिन आप लोग जल्दी से जल्दी विद्या ले लीजिए, क्योंकि वो चित्रा ले लीजिए। जितनी जल्दी आप चित्रा ले लेंगे उतनी जल्दी आप अपने नोट्स बनाने तैयार कर देंगे। और मैं एक चीज़ और आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि चित्रा से ही पढ़ना सफिशिएंट नहीं रहेगा, क्योंकि कई बार कुछ टॉपिक जो होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े बहुत बाहर से भी आ जाते हैं। तो बच्चे फिर बाद में मुझसे कहते हैं कि मैम आपने तो बोला था कि चित्रा से पढ़ लेना सब आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत टॉपिक बाहर से भी आते हैं। तो जिस भी चीज़ के बारे में इसमें दिया हो, थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी उसमें देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च करके, या मेरे से पूछ लीजिएगा। कोई नया टॉपिक होगा तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपने, ठीक है। तो अब अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इनके जो भी ये 7 पेपर हैं इनके सिलेबस के बारे में बताऊंगी कि कौन से पेपर में कौन कौन से सिलेबस दिए हैं। वैसे तो आप लोग के जो पेपर्स हैं ना बेटा, तो उसमें अंदर ऑलरेडी आपके ये सिलेबस दिया होता है, सारी चीज़ें दी होती हैं। इसमें देखिए अंदर ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है। टोटल 5 यूनिट होती हैं, तो इसमें अंदर पूरा आपका ये सिलेबस दिया हुआ है 5 यूनिट का, कि 5 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। और आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि मैम पेपर कैसा आता है, तो आपकी यही चित्रा में लास्ट में देखिएगा आपको पेपर्स भी दिए होंगे। जो लास्ट का आपका पेपर होगा, जैसे ये 21 का है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें देखिए ये 2020 के पेपर्स हैं मेरे पास, ये वाले, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी जो न्यू सेशन की चित्रा होगी उसमें भी इस तरीके से पेपर्स दिए होंगे, तो आपको एक आइडिया सा लग जाएगा। बाकी मैं जब आप लोग का एग्जाम टाइम आएगा उससे कुछ टाइम पहले मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी, कि जो क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं, जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, वो मैं आप लोग को बता दूंगी कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। वैसे आप लोग को अगर मेरे बहुत जल्दी है आप लोग को वीडियोस वगैरह देखने की, तो जो मेरे पहले की वीडियोस हैं उनमें भी मैंने सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं। बट मैं हर साल बच्चों के लिए वो चीज़ें रिपीट करती हूँ ताकि बच्चों को किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। तो आप मेरे पिछले वीडियोस में भी जा कर के देख सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने यही सारी चीज़ें जो हैं वो पहले भी रिपीट करी हैं, तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो उसमें जा कर के आप लोग देख सकते हैं। कल हम लोग जो है हमारा फर्स्ट पेपर जो है सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो उसमें आप लोग के जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स होती हैं, यूनिट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ टॉपिक इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हमारे एग्जाम से पहले सारे टॉपिक कवर हो जाए, बट ये सबसे ज़्यादा आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि नोट्स तो बेटा आप ही को बनाने होंगे। अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि मैं आपको हर एक के क्वेश्चन का आंसर बताऊँ, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको पहले लिखवा दूँ, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे कि उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और सिलेबस क्या है हमारा। जिन बच्चों ने अभी तक चित्रा नहीं ली है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है बेटा जल्दी से जल्दी चित्रा ले लीजिए, क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम बचा है। जनवरी स्टार्ट हो गया है, आपके एग्ज़ाम जो हैं वो फरवरी के लास्ट में या मार्च में मान के चलिए कि होंगे ही, क्योंकि पिछले साल जो है वो 16 मार्च से एग्ज़ाम जो है बच्चों के स्टार्ट कर दिए गए थे।
तो इसलिए जल्दी से जल्दी चित्रा ले लीजिए, और जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी जल्दी फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि 15 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसके टॉपिक के साथ। थैंक यू।